गांव में सुबह का टाइम होता है। सूरज की पहली किरण के साथ नया दिन शुरू तो होता है, पर रघु के लिए वही पुरानी कश्मकश। रघु और चुटकी अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठे होते हैं। चुटकी, कभी कभी लगता है कि हमारी जिंदगी बस इसी गरीबी में कट जाएगी। रोज सुबह उठता हूं, काम ढूंढने जाता हूं। मेहनत करने से मुझे डर नहीं लगता, पर मौका ही नहीं मिलता। दिल करता है कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए। भैया, आप इतना परेशान मत हुआ करो। मैंने सुना है कि भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर रखता है। हो सकता है आज नहीं तो कल आपको कोई बड़ा मौका मिल जाए। आप बस अपनी मेहनत और सच्चाई पर भरोसा रखो। बाजार में एक नया ठेला लगता है, कल्लू बिरयानी वाला। अब देखना, ये गांव वाले मेरे हाथ की बिरयानी खाकर दीवाने हो जाएंगे। थोड़ा मसाला ज्यादा, थोड़ा तेल ज्यादा और नाम बड़ा, बस पैसा ही पैसा आएगा। अगर थोड़ा सा खर्चा बचाकर ज्यादा कमा लिया तो क्या बुरा है। अरे भाई, ये खुशबू तो कमाल की आ रही है। मैंने ऐसी बिरयानी कभी नहीं खाई। अरे भाई, अगर टेस्ट भी इतना ही अच्छा हुआ ना, तो मैं रोज यहीं आकर खाना खाऊंगा। रघु भूखा होता है और ठेले के पास आता है। ये खुशबू मुझे अपनी तरफ खींच रही है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। दिल तो करता है कि एक प्लेट बिरयानी खा लूं, पर मजबूरी इतनी है कि सोच भी नहीं सकता। काश मुझे कोई काम मिल जाए जिससे मैं अपनी भूख भी मिटा सकूं और थोड़े पैसे भी कमा सकूं। अगर तुम्हें काम चाहिए तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। तुम मेरे ठेले पर काम करो, लोगों को बुलाओ, सफाई करो और मैं तुम्हें खाना भी दूंगा और पैसे भी। लेकिन याद रखना, यहाँ सिर्फ मेहनत नहीं, मेरी बात मानना भी जरूरी है। जो मैं कहूँ वही करना पड़ेगा। मैं तैयार हूं। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए अपनी जिंदगी सुधारने का। कुछ दिन बीत जाते हैं, सब ठीक चल रहा होता है। लेकिन फिर एक रात रघु वो देख लेता है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। कल्लू भैया, आप ये क्या कर रहे हो? ये चावल तो पुराने लग रहे हैं और ये गोश्त भी ठीक नहीं दिख रहा। अगर आप ये सब मिलाकर बिरयानी बनाओगे तो लोग बीमार पड़ सकते हैं। पैसा कमाना जरूरी है, पर किसी की सेहत के साथ खेलना बिल्कुल गलत है। रघु, तुम अभी नए हो इस काम में, इसीलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अगर मैं हर चीज फ्रेश यूज करूंगा तो मुझे फायदा कैसे होगा? बिजनेस में थोड़ा चालाक बनना पड़ता है। लोगों को बस टेस्ट चाहिए, उन्हें क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता। मैंने सुना है कि कल्लू की बिरयानी सबसे टेस्टी है, इसलिए मैं अपने छोटे भाई मुन्ना के लिए भी ले आई हूँ। उसे बहुत भूख लगी थी और वो कल से इसी बिरयानी की जिद कर रहा था। मुझे लगता है कि एक बार खाने के बाद वो बहुत खुश हो जाएगा। मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे जल्दी से बिरयानी खानी है। मैंने सुना है कि ये सबसे टेस्टी होती है, इसलिए मैं इंतजार नहीं कर सकता। आप जल्दी से प्लेट ले आओ, वरना मैं रो दूंगा। अचानक गांव की शांति भंग हो जाती है। मुन्ना बीमार पड़ जाता है और पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। आज मैंने कुछ ऐसा देखा है जो मुझे अंदर से तोड़ रहा है। अगर मैं चुप रहा तो लोगों को नुकसान होगा, और अगर सच बोल दिया तो मेरा काम चला जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी मजबूरी को चुनूं या अपनी ईमानदारी को। भैया, जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। शायद सच बोलने से हमें तकलीफ हो, पर झूठ बोलने से हम खुद से नजर नहीं मिला पाएंगे। आपको वही करना चाहिए जो सही है। मेरा भाई कल तक बिल्कुल ठीक था, पर बिरयानी खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलती की जो मैंने उसे वो खाना दे दिया। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये सब कल्लू की वजह से हुआ है। उसने हमें धोखा दिया है और हमारी सेहत के साथ खेल किया है। आज इसका हिसाब लेना पड़ेगा, वरना कल ये किसी और के साथ भी ऐसा ही करेगा। आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि गांव के लोगों के साथ गलत हुआ है। पर बिना सच जाने हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। जो भी सच है वो आज सबके सामने आना चाहिए, ताकि सही फैसला लिया जा सके। मैं बेकसूर हूँ। ये सब झूठ है जो मेरे खिलाफ फैलाया जा रहा है। मैंने हमेशा लोगों को अच्छा खाना दिया है और कभी किसी का बुरा नहीं सोचा।
शायद किसी ने मुझे बदनाम करने के लिए ये सब किया है। तभी रघु बोलता है, आज मैं सच बोलूंगा, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कल्लू भैया बिरयानी में खराब सामान मिला रहे थे। मैं चुप रहा क्योंकि मुझे अपनी मजबूरी का डर था, पर अब मुझे समझ आ गया है कि चुप रहना भी एक तरह का गुनाह होता है। रघु ने जो कहा है वो बहुत गंभीर बात है। अब हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी का नहीं, पूरे गांव का सवाल है। फैसला ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए सही हो। रघु ने जो सच बताया है उससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक गलती नहीं है, बल्कि पूरे गांव की सेहत के साथ खिलवाड़ है। कल्लू, तुमने सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोगों की जान को खतरे में डाला है। ऐसे इंसान को बिना सजा दिए छोड़ना अन्याय होगा और गलत मिसाल भी सेट करेगा। सरपंच जी, आप एक लड़के की बात पर इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? मैंने कभी नहीं चाहा कि किसी को नुकसान हो, बस थोड़ा सा फायदा देख रहा था। अगर मैंने कुछ गलत किया भी है तो मैं उसे ठीक करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे बर्बाद मत कीजिए। मेरी पूरी जिंदगी इस ठेले पर टिकी है। कल्लू, अब तुम्हें अपनी गलती छोटी लग रही है क्योंकि तुम पकड़े गए हो। जब तुम खराब सामान मिला रहे थे तब तुम्हें किसी की फिक्र नहीं थी। छोटा भाई मुन्ना अभी भी बिस्तर पर पड़ा है और डॉक्टर कह रहा है कि उसे आराम की जरूरत है। उसकी तबीयत खराब होने की वजह सिर्फ तुम हो कल्लू। तुमने सिर्फ पैसा कमाया, पर किसी माँ के बच्चे की तकलीफ नहीं देखी। आज तुम्हें अपनी गलती का हिसाब देना ही पड़ेगा। मैं मानता हूं मैंने गलती की है, पर मैंने ये सब मजबूरी में किया। मुझे जल्दी पैसा कमाना था, अपनी जिंदगी सुधारनी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं कसम खाता हूं कि दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। कल्लू भैया, मजबूरी सबके पास होती है, पर हर कोई गलत रास्ता नहीं चुनता। मैं भी गरीब हूं, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, पर मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का सोचा तक नहीं। आपने जानबूझकर गलत किया, और अब जब पकड़े गए हो तो मजबूरी का नाम ले रहे हो। गलती करना बुरी बात नहीं होती, पर गलती को छुपाना और उसे जस्टिफाई करना सबसे बड़ी गलती होती है। आपने सिर्फ लोगों का भरोसा तोड़ा है, और भरोसा टूटने के बाद उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। मुन्ना को लाया जाता है, उसकी हालत देखकर सबका दिल भर आता है। दीदी, मुझे अब थोड़ा ठीक लग रहा है, पर कल रात मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मेरी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई। मैं बस ये चाहता हूँ कि किसी और को भी ऐसा दर्द ना झेलना पड़े। कल्लू, तुम्हारी गलती माफ करने लायक नहीं है, पर तुम्हें सुधरने का एक मौका दिया जा सकता है। इसलिए फैसला ये है कि तुम्हारा ठेला तुरंत बंद किया जाता है और तुम्हें गांव के लोगों की सेवा करनी होगी जब तक सबका भरोसा वापस न जीत लो। तुम मुफ्त में लोगों के लिए खाना बनाओगे, पर इस बार सच्चाई और सफाई के साथ। अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की तो तुम्हें हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया जाएगा। और रघु, तुमने जो हिम्मत दिखाई है उसके लिए गांव तुम्हें सम्मान देता है। रघु, तुम जैसे ईमानदार लड़के को हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे। अगर तुम अपना खुद का ठेला लगाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गांव को तुम जैसे सच्चे इंसान की जरूरत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सच बोलने की हिम्मत इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। मैं बस ये चाहता हूं कि लोगों का भरोसा कभी ना टूटे और सबको सही चीज मिले। अगर आप सबका सपोर्ट मिला तो मैं एक ऐसा काम शुरू करूंगा जहां सिर्फ सच और ईमानदारी होगी। रघु का अपना छोटा सा बिरयानी का ठेला होता है। रघु की बिरयानी सिर्फ टेस्टी ही नहीं, बल्कि सेफ भी है। अब हमें डर नहीं लगता कि कुछ गलत होगा। ये सब उसकी ईमानदारी का नतीजा है। मैंने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है। पैसा सब कुछ नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो बिना ईमानदारी के बेकार है। आज मैं लोगों की सेवा करके अपनी गलती सुधार रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि एक दिन सब मुझे माफ कर देंगे। जिंदगी में मुश्किलें और लालच दोनों आते हैं, पर फैसला हमारा होता है कि हम किस रास्ते पर चलेंगे। शायद सच का रास्ता मुश्किल हो, पर आखिर में वही जीत दिलाता है। और झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन सच के सामने हार ही जाता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो खत्म होती है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।